Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to discuss with you our class 10th English book, First Flight 7th chapter, The Glimpses of India. Now I am going to start the second part of this chapter. The title of this chapter is Kurg. Let's start the story. कुर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक जगह है जो कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, कॉफ़ी कंट्री माना जाता है इसको। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो अपने रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। नाउ गो थ्रू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर और कोस्टल टाउन जो है, जो तटीय क्षेत्र है मैंगलोर का, उसके बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थापित है या सिचुएटेड है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि हवा के द्वारा ईश्वर से, स्वर्ग के भगवान के पास से या भगवान के राज्य से उसको बहा करके लाया गया है। इस जगह की विशेषता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। ये जो जगह है, जो रोलिंग हिल्स, जो घुमावदार जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बगल में जो बसे हुए, जो इनहेबिटेड है, जो लोगों द्वारा बसा हुआ है। और कैसे लोगों द्वारा? जो प्राउड है, जिनको अपने ऊपर गर्व है, मार्शल मैन है, जो योद्धा है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी तारीफ हो रही कि वो वहाँ पे योद्धा लोग हैं, ब्यूटीफुल वुमेन हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स हैं। मतलब ये उस कार्य के लिए, इन लोगों के लिए फेमस है और इनको अपने ऊपर गर्व है। कुर्ग और कोडागु, कोडागु कहिए चाहे कुर्ग कहिए, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो कि किसका घर है? एवरग्रीन, सदाबहार जो वन है उनका घर है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मसालों का है, मसालों के लिए फेमस है, और कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए है, कॉफ़ी की खेती के लिए भी है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो सदाबहार कह सकते हैं वन जो है, वो 30% कवर करता है इस डिस्ट्रिक्ट को। मतलब 30% डिस्ट्रिक्ट का, जो उस पूरे कर्नाटका का है, वो 30% पार्ट जो है, ये केवल छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है उसको। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में, बारिश के समय में, इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। यहाँ इतनी बारिश होती है कि जो विजिटर्स होते हैं, जो देखने के लिए उस जगह को जाते हैं, वो दूर रहते हैं। मतलब इस मौसम में यहाँ पे मानसून के समय में नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम, जो इनके जॉय का सीज़न होता है, मतलब एक ऐसा मौसम जो जिसमें लोग जा सकते हैं, फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, जो कि कब से स्टार्ट होता है? सितंबर से स्टार्ट होता है और ये मार्च तक का मौसम वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वहाँ का वेदर, उसमें जलवायु या कह सकते हैं वातावरण बहुत ही परफेक्ट होता है, उचित होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, जिसपे जबकि कभी कभी थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। द एयर ब्रीथ्स, जो एयर है, जो वहाँ की जो हवा है, उसमें कॉफ़ी की महक आती, जो स्फूर्ति भर देती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। इस जगह पे जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं, जो कॉफ़ी वाले इलाके हैं जहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है, कॉलोनियल बंगलोज हैं, वो वहाँ के जो कैनोपीज़ हैं, जो कैनोपीज़ मीन्स तो होता है आपका, एक तरह से कहा जाए तो जो कवरिंग्स होती है, मतलब कॉफ़ी के जो है वो पूरी तरह से कवर कर देता है वहाँ के प्राइम, मतलब वहाँ के बेस्ट पार्ट को कवर कर देता है, वहाँ के बंगलोज को कवर कर देता है, मतलब देखने में इतना सुंदर लगता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, जो आक्रामक, फियर्सली मीन्स होता है जो आक्रामक, जो स्वतंत्र, जो अपने ऊपर जो इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, वो या तो ग्रीक के हैं या तो अरबिक हैं। एज वन स्टोरी गोस, जैसा कि एक कहानी प्रचलित है, अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, एलेक्जेंडर का नाम आप सभी ने सुना है, उनकी आर्मी का कुछ हिस्सा मूव्ड साउथ, जो साउथ की तरफ चला था, अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और वो आ करके, मतलब अलेक्जेंडर की आर्मी का कुछ हिस्सा जो साउथ की तरफ गया था,
वो इस कोस्ट पे आकर के, इस तटीय भाग पर आकर के सेटल हो गया था जब उन्हें लगा था कि अब रिटर्न होना, वापस होना इम्प्रैक्टिकल है, असंभव है या उचित नहीं है, नहीं संभव हो पाएगा। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। और ये जो लोग थे, इनके जो शादी का अमंग्स, जो इनके बीचों में शादी होती थी लोकल लोगों के साथ, इनका जो कल्चर था वो पूरी तरह से, इनकी परंपरा जो थी, जो शादी का जो शादी के रिचुअल्स होते थे, रिलीजियस राइट्स होते थे, ये सभी चीज़ें हिंदुओं के मेन स्ट्रिप से, मतलब हिंदुओं के धर्म से पूरी तरह से भिन्न थे। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन, जो अरब की जो ओरिजिन है, जो कह सकते हैं आरंभ है, या फिर जहाँ से अरब की जो थियरी निकली है, ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। ये मतलब द थियरी ऑफ अरब, ये अरब की थियरी को, अरब की परंपरा को सपोर्ट करते हैं काफ़ी लंबे समय से। क्या करते हैं? ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडरीड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडाउस। ये जो हैं अरब जैसे लोग होते हैं, ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं जिसके किनारे पे एम्ब्रॉयडरी की रहती थी, उनके वेस्ट पे एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट लगाते हैं, और कोडाउस जिसको कहा जाता है, कोडाउस बाय द कोडाउस, जो कोडाउस होते थे अरब के, जो पहनते थे ड्रेस, उसी तरह का ये भी परिधान पहनते हैं। नोन एज कुपिया, जिसको क्या कहा जाता है? कुपिया। इट रिजेंबल्स, ये ऐसा प्रतीत होता है, द खुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, जो कि खुफिया था, जो ड्रेस का नाम है, वो या तो अरब्स पहनते थे या तो कुर्ड्स पहनते थे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी लोग थे उनका एक ट्रेडिशन था, उनकी एक परंपरा थी हॉस्पिटैलिटी की, मेहमान नवाजी की। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। उनके अंदर एक परंपरा थी, उनकी एक इच्छा होती थी, वो मतलब मेहमान नवाजी में इतना बोलते थे कि बहुत सारी कहानियाँ बनाते थे अपने बेटों और अपने फादरों के बारे में, मतलब बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे उनसे रिलेटेड, उनके बहादुरी की, उनकी भलाई की, अच्छाई की। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट जो इंडिया में है, इंडियन आर्मी का एक ऐसा है जो सबसे अधिक डेकोरेटेड होता है, सबसे अधिक सजा हुआ है। एंड द फर्स्ट, सजा हुआ से मतलब है कि उन्होंने सबसे अधिक मेडल्स हासिल किए हैं, उनका जो कह सकते हैं जो मेडल्स मिलते हैं वो सबसे अधिक डेकोरेटेड इन्हीं लोगों को मिले हैं, मतलब सबसे अधिक मेडल्स जो है इन्हीं कुर्ग लोगों को मिले हैं जो कुर्ग रेजिमेंट में हैं इंडियन आर्मी के। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और जो इंडिया के फर्स्ट चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, जो जिनका नाम क्या था? जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, वो भी एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ कोडावुस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यहाँ तक कि कोडावू जो लोग थे, कोडावस जो थे, उन्हीं लोगों को हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में परमिशन है, उनको अनुमति मिली हुई है, अपने साथ बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो अपना पानी कहाँ से प्राप्त करती है? कुर्ग के फॉरेस्ट से और हिल से। मशीर अ लार्ज फिश वाटर फिश, मशीर जो एक बहुत बड़ी सी मछली का नाम है, इज अ फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस पानी में, मतलब जो कावेरी नदी का जो पानी है इसमें प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंग फिशर्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं डाइविंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, वो डाइव करते हैं। वाइल स्क्वेरल्स, सॉरी किंग फिशर इज द नेम ऑफ द बर्ड, वो अपना डाइव करके बर्ड्स को, इस फिश को निकालती है। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, किंग फिशर जो चिड़िया है एक तरह से कहते हैं, वो डाइव करके अपना मछली को लेती है, खाती है, और जो स्क्विरल्स होते हैं, गिलहरियाँ होती हैं और लंगूर होते हैं, वो अपने आधे खाए हुए जो फल होते थे वो उसको फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, अब वो अपना आधा खाया हुआ फल उसमें फेंक देते हैं क्योंकि वो उसको मज़ा आता है, मतलब उसमें ये लोग मज़ा लेते थे, इंजॉय करते थे। कौन?
स्क्वेरल्स और लंगूर्स, और उसमें रिफ्लेक्ट दिखते थे क्योंकि पानी बहुत ही क्लियर था उसका। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। अब जो एलिफेंट्स होते थे वो उसमें जाके स्नान करते हैं और स्क्रब किया जाता है, उनको रगड़ा जाता है किसके द्वारा? इस नदी में, महावत के द्वारा। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद। अब बता रहे हैं जो दो बहुत ज़्यादा आराम वाले लोग थे या आलसी लोग जो थे इकलौते, बिकम कन्वर्टेड, वो लोग भी कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, या उनके अंदर भी एक चेंज आ जाता है, और हाई एनर्जी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एडवेंचरस हो जाते हैं। क्या करते हैं? विद रिवर राफ्टिंग, जो रिवर में राफ्टिंग की जाती है, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। मतलब इन सभी कह सकते हैं कि जो गेम्स हैं एक तरह के, इसका एंजॉय करते हैं। और माउंटेन्स में जो बाइकिंग करते हैं, जो सकरे रास्ते पे माउंटेन्स पे जो बाइक चढ़ाकर इसका आनंद लेते हैं। जो आलसी लोग होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रिकर्स। और बहुत सारी यहाँ पे असंख्य, न्यूमरस मीन्स बहुत सारी पगडंडियाँ बनी हुई हैं जिसपे कि पैदल चलने वाले लोग जगह जगह से जाते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और उस समय आपको कौन कंपनी देता है? यहाँ पे बर्ड्स देती हैं, बटरफ्लाइज देती हैं, बीज देती हैं। मैकाकस मालाबार स्क्वेरल। मैकाकस जो है इट्स अ काइंड ऑफ मंकी, मतलब एक तरह का लंगूर ही होता है, जिसकी लंगूर की एक प्रजाति है मैकाकस। वो मालाबार स्क्वेरल्स, गिलहरियाँ जो थी, लंगूर्स एंड स्प्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये जिन जानवरों का भी हमने नाम लिया है, ये जानवर क्या करते थे? ट्रीज के, मतलब पेड़ों की कैनोपी से, छतरी से, झुरमुट से वो देखते हैं। आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। हालांकि मैं जो हूँ वाइल्ड एनिमल्स को देख करके, वाइल्ड एलिफेंट्स को देख करके प्रिफर करता हूँ कि मैं एक साइड हो जाऊँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाना ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरमिक व्यू। एक बहुत ही मनोरम नज़ारा देता है, मनोरम दृश्य पैदा करता है ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जो मिस्टी लैंडस्केप है, मतलब इस कुर्ग का एक बहुत ही मनोरम धुंधला सा नज़ारा दिखाता है अगर कोई कहाँ चला जाता है? ब्रह्मगिरी हिल्स पे। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre islands of निसारा गधाम। ये एक जगह का नाम है। कहते हैं अ वॉक, अगर कोई रोपवे से जाता है, रोपवे ब्रिज से जाता है, जो कि कहाँ लेके जाता है? 64 acre आइलैंड, जो कि 64 एकड़ में बना हुआ है। तो निसारा धाम जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, उस आइलैंड को भी वहाँ से देख सकते हैं। निसारा धाम क्या है? रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट। ये एक बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिज़्म मॉन्क का, जो भिक्षुकों का जो है एक सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है, एक स्थान है एट नियर बाई बेलाकोप्पे। इस जगह का नाम है इज़ अ बोनस, जिसके साथ इसको बेलाकोप्पे नाम का एक जगह है जो कि उसको बोनस में उसके साथ ऐड कर दिया गया है। द मॉन्क्स इन रेड, जो मॉन्क होते हैं, जो भिक्षुक हैं, कौन? बुद्धिस्ट जो भिक्षुक हैं, इन रेड, वो रेड रंग का, लाल रंग का पहनते हैं। ऑर्चर मीन्स गेरुए रंग का, एंड येलो रोब्स, वो येलो, रेड और गेरुए रंग का ड्रेस पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस, वो उन सरप्राइजेस के बीच में हैं। ठीक है, ये सरप्राइज करते हैं, आश्चर्य करते हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, जिसका कि विजिटर्स जो हैं वेट करते रहते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग, जो कि इंडिया के इस पार्ट में, कुर्ग में आते हैं अपने हृदय और अपनी आत्मा को राइट इन कुर्ग, मतलब शांति प्रदान करने के लिए, डिस्कवर करते विजिटर्स को ढूंढने के लिए वो लोग आते हैं। ये था हमारा सेकंड पार्ट, ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम थर्ड पार्ट दिखाएंगे, तो थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।